पूरा वीकेंड ही ये खबर ट्रैक करने में गया कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इतने सारे एक्शन है। और फिर हमारे लिए आज सुबह, अमेरिका में तो संडे शाम है जी। ये जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है उसी से आई थिंक शुरुआत करते हैं सर, और फिर बाकी सारी चीजों पर आपकी राय समझना चाहेंगे। एक और बैंक बंद हो गया बाय द वे, हाँ, सिग्नेचर बैंक। तो दो बैंक्स 2 दिन में बंद हो गए हैं। उसके बावजूद बाजार में रैली आ रही है। क्या यही समझा जाए ये जो अमेरिकी सरकार ने आश्वासन दिया है कि सारे डिपॉजिट सेफ हैं और हर कोई अपना पैसा एक्सेस कर पाएगा? जरा समझाएं सर, हो क्या रहा है? दो चीजें हैं। पहले जरा सा उन लोगों के लिए जो हम कहते थे, जिन लोगों ने अपने टीवी सेट और ट्रांजिस्टर देरी से खोले हुए और कमेंट्री सुन रहे हो, तो हाँ अभी जो जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा समझा दिया जाए। अगर आपने पिछले हफ्ते और इस वीकेंड पर एसवीबी से रिलेटेड पूरा ज्ञान अगर आपने व्हाट्सएप पर और डिजिटल मीडिया पर नहीं लिया है, तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि हुआ क्या है। एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक, ये एक बैंक है अमेरिका में जो वहां के स्टार्टअप्स का कारोबार ज्यादा करता है, उनसे डिपॉजिट्स भी लेता है, उन्हें लोन भी देता है। तो उन बैंक स्टार्टअप्स के बीच में सबसे पॉपुलर है। न सिर्फ अमेरिका के स्टार्टअप्स, दुनिया भर के स्टार्टअप्स के बीच में बड़ा पॉपुलर है। और इस बैंक ने पिछले 3 सालों में बड़ी जबरदस्त ग्रोथ की। $60 बिलियन इनकी डिपॉजिट होती थी, 60 से 180, 3 गुना इनकी डिपॉजिट बढ़ी है। तो बैंक की साइज जबरदस्त। लगभग सारे जितने ब्रोकरेजेस हैं उन सबका ये चहेता बैंक था। सबकी बाय रेटिंग्स थी और पिछले कम से कम 5 साल से इसे बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला था। हाल ही में 5-6 दिन पहले उन्हें इस साल के सबसे बेहतरीन बैंक का अवार्ड मिला। हाँ, 6 मार्च को। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्या हो गया कि ये बैंक उड़ गया, जबकि किसी को पता न चला कि ये उड़ने वाला है। और सब बाय कॉल और बड़े बड़े टारगेट, स्ट्रॉन्ग बाय जेपी मॉर्गन की तरफ से इसके स्टॉक पर। तो ऐसा क्या हो गया? अब ये बैंक जो भी स्टार्टअप से पैसे लेता है डिपॉजिट के तौर पर, अब ये डिपॉजिट लेने के बाद इसके पास 2 काम है। या तो वो पैसे वापस स्टार्टअप को उधार दें जिनको जरूरत है, या फिर उनको निवेश करें। और निवेश करने के लिए कहाँ करेंगे? अमेरिका के बॉन्ड में, अमेरिका के कॉर्पोरेट डिबेंचर्स वगैरह में, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज में। अब हुआ क्या, जो फेड ने पिछले कुछ समय से लगातार तेजी से ब्याज दरें बढ़ाई। जब ब्याज दरें बढ़ती तो बॉन्ड के दाम घटते हैं। सपोज कोई बॉन्ड आपने 100 रुपए में लिया, तब ब्याज दरें थी 1.5 से 2%। अब ब्याज दरें हैं अगर 4.5 से 5%, तो जो बॉन्ड आपने 100 रुपए में लिया उसका दाम घटकर हो सकता है 95 हो जाए, 98 हो जाए, 90 हो जाए। तो उसके बॉन्ड के जो दाम घटते हैं, वो बॉन्ड के दाम घटते ही इनको लॉस आता है, मार्क टू मार्केट लॉस। जैसे आप एक फ्यूचर खरीदते हैं और फ्यूचर का दाम शाम को 3:30 बजे नीचे बंद हुआ, तो आपके कैसे लॉस आता है? सिमिलरली वैसा मार्क टू मार्केट लॉस आता है। अब ये इन्हें मार्क टू मार्केट लॉस रोज भरने की जरूरत नहीं, लेकिन इन्हें अकाउंट करने की जरूरत है। अब इस बीच में हुआ क्या कि ये रेसेशन के खतरे और ये जो सारी दिक्कतें चल रही थी, इसमें कई सारे स्टार्टअप सोचे कि हमें पैसे की जरूरत है। वो पैसा लेने बैंक के पास पहुंचे। भैया हमारी डिपॉजिट है, थोड़ा पैसा दीजिए, हमें हमारे कारोबार के लिए जरूरत है। बैंक ने कहा जरूर देते हैं। देने के लिए क्या करें? $21 बिलियन के बॉन्ड्स बेचे जाए। जब इन्होंने बॉन्ड बेचे पिछले हफ्ते, तो उस बॉन्ड को बेचने में करीबन $2.2 बिलियन का लॉस आया। यानी कि मोटा मोटी समझ लीजिए 15,000 करोड़ का लॉस। अब देखिए, मामला सिर्फ 15,000 करोड़ के लॉस का है, इससे बड़ा नहीं। अब 15,000 करोड़ का लॉस कहां बड़ा होता है? लेकिन दिक्कत कहां है कि सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सिर्फ 15,000 करोड़ के लॉस की भरपाई करने के लिए बैंक ने सोचा कि हमारी कैपिटल तो पूरी उड़ रही है, चलो कैपिटल रेज की जाए, थोड़ी इक्विटी इश्यू करते हैं जिससे हमारा कैपिटल बेस बढ़ जाएगा। $2.25 बिलियन यानी कि लगभग 20,000 करोड़ का एक इश्यू निकालते हैं और उससे कैपिटल रेज करते हैं। बस यहीं पर पैनिक मच गया कि बैंक के पास कैपिटल नहीं, बैंक उड़ रहा है। $180 बिलियन की डिपॉजिट लेने वाला बैंक गया। अब इस चक्कर में अमेरिका का बाजार गए, अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम हिल गया। सोचो, मतलब कौन कहता है कि मतलब छोटी सी समस्या बड़ी नहीं हो सकती या छोटी समस्या का बड़ा असर नहीं हो सकता? मतलब $2 बिलियन ने इतना, सिर्फ $2 बिलियन। सिर्फ 2 अब आप हंसेंगे कि क्या 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ में वाकई में मामला इतना गंभीर हो सकता है, लेकिन हुआ आपके सामने। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा एक्शन हुआ है। अब ये तो हो गया, और उसके बाद एक बैंक और वीकेंड पर सिग्नेचर बैंक, उसकी भी हालत इसी तरह की थी। सो बेसिकली बैंक के गिरने की वजह इंटरेस्टिंग है। बैंक के गिरने की वजह ये नहीं है कि बैंक ने कोई खराब लोन दिए हो, राइट, या बैंक से अचानक सारे लोग पैसा मांगने आ गए हो। बैंक ने पैसा सबसे सेफ जगह ही डाला है, जो अमेरिका के सरकार के बॉन्ड है। करेक्ट, राइट। अगर इसको ऐसे समझिए, हमारे यहाँ देश में बैंकों के पास पैसा है, और अगर वो बैंक हमारे भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो इससे ज्यादा सेफ क्या है देश दुनिया में? करेक्ट। अमेरिका में अमेरिका के सरकार के ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड से ज्यादा क्या सेफ है? Exactly. वहीं पर डाल रहे, लेकिन ब्याज दरें जो तेजी से बढ़ी है
उसके ये साइड इफेक्ट आए। अब ये समझ में तो आ गया फेड को और अमेरिका की सरकार को आ गया कि भाई बैंक की तो गलती नहीं है ब्याज दरें बढ़ने में। हाँ, गलती एक है कि उन्होंने जब ब्याज दरें, आप कहीं निवेश करते तो अगर ब्याज दरें तेजी से बढ़ जाए या आपकी उम्मीद के विपरीत जाए तो उसकी एक हेजिंग का मैकेनिज्म होता है। वहां पर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होते हैं, वो बड़े एक्टिव ट्रेड होते हैं, लोग हेज करते हैं। वो शायद बैंक ने पूरी तरीके से नहीं किए। अच्छा, बाय द वे एक और इन बैंक के सीईओ साहब के साथ वो भी एक पुरानी याददाश्त जुड़ी है। 2008 में, इससे पहले लेमन ब्रदर्स का सबप्राइम संकट आया था, तो ये भाई साहब जो इनके सीईओ हैं ये वहीं पाए जाते थे, तब उन्हीं के सीईओ थे। अब या तो ये अपनी पुरानी गलती से न सीखे या फिर किस्मत ही खराब लेके आए। एक और कनेक्शन भी है। अच्छा, और क्या निकला? यहाँ पर जो उनकी सीएफओ है या कोई रिस्क डिपार्टमेंट की हेड है, हाँ। वो लीमन में रिस्क डिपार्टमेंट। अच्छा, दोनों वहीं से दोनों वहीं से आए, रिस्क डिपार्टमेंट वाली यहीं पर है। अब इनको नौकरी कहाँ मिलेगी वो भी सोचने वाली बात है। सो एनीवे, वो तो लाइटर नोट है, कोइंसिडेंस किसी भी साथ हो सकता है, लेकिन है बड़ा कोइंसिडेंस है। 2008 में भी ये दो सबसे ज्यादा शायद रेस्पॉन्सिबल रहे थे उस समय। लेमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम संकट हुआ था, उस समय यह हाल हुए। अब सरकार तुरंत एक्शन में आ गई, अमेरिकी फेड तुरंत एक्शन में आ गया। उनको समझ में आ गया कि भाई देखो, बैंक की वो ऐसी गलती नहीं है, करेक्ट सर, कि अनाप शनाप आलतू फालतू लोन दे दो और कंपनियां उड़ जाए। पैसे तो उन्होंने ठीक ठाक जगह लगाए थे। तो पहली चीज क्या करनी चाहिए? पहली चीज ये करें कि भाई जिन जिन लोगों ने डिपॉजिट रखी है सबको पैसा मिलेगा और पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा। ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। और पैसा कब से मिलेगा? आज ही से, अभी लेके जाओ। ये डाउ फीचर इसलिए ऊपर है, तो वो खतरा। हाँ। ये सबसे बड़ी चीज है। हाँ। कि आपको इंतजार नहीं करना। करेक्ट सर। आपको ये मत सोचिए कि हमारे यहाँ कैसे सिस्टम है, कई बार आप 2 लाख निकाल सकते हो, 5 लाख निकाल सकते हो, वो भी 25-25 हजार हर हफ्ते निकालो, 10,000 रोज निकालो, वो लिमिट लगाकर आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे, 6 महीने में देंगे। यहाँ क्या कहा है फेड ने? जितना चाहिए ले जाओ, आज ही ले जाओ। अब फेड की गारंटी हो गई तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पड़ा है तो पड़ा है, नहीं निकालूंगा, आराम से जब जरूरत होगी निकालूंगा। तो ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि एक, ये बैंक जो भी डिपॉजिट का पैसा है डिपॉजिट वालों को मिल जाएगा, और जिन्होंने लोन लिया उनको तो देना ही पड़ेगा भाई साहब, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, सरकार कान पकड़ के ले लेगी पैसे। राइट। अब समस्या एक ही चीज की है, और वो एक कि जिन लोगों ने इक्विटी शेयर इन बैंकों के खरीदे वो हो गए 00, उनके पैसे डूब गए। और अनसिक्योर्ड इक्विटी वालों के हमेशा अनसिक्योर्ड लेंडर जो हैं, जिन्होंने उधार दिया बैंक को लेकिन साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो भी गए। सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा तो जिन्होंने पैसा दिया है लेनदार, जिन क्रेडिटर्स जिनको पैसा बैंक से लेना है, और दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर, वो हो गए 0। उसके अलावा बाकी डिपॉजिट होल्डर सेफ हैं, और बैंक्स को लेके जो बड़ा खतरा था वो अमेरिका में सरकार और फेड ने संभालने की कोशिश की। ये पूरा वीकेंड आपका, अगर आपने लाइफ एंजॉय किए तो मैंने 5 मिनट आपको बता दिए। समझ गया सर।